कुल मिलाकर के जमीन को बड़े भूमाफिया, बड़े बिल्डर, औद्योगिक घरानों के हवाले करने वाला कानून है। और 2019 में उसमें जो मैदानी जिले हैं उनको भी शामिल कर दिया गया। हमारी जो संपदा है उसका दोहन करके वहाँ उसने कंक्रीट के जंगल तैयार कर दिए। इसका सिर्फ ये कि रहा कि भू कानून जो है इस क्षेत्र में उस समय संशोधन नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया उत्तराखंड का, आज तक भू कानून नहीं बन पाया। तो इसमें सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए कि वो भू कानून जल्दी से जल्दी लाए, जिससे कि यहाँ के लोगों का। देवभूमि उत्तराखंड में भू कानून को लेकर अब लोगों की आवाज मुखर होने लगी है। उनका कहना है कि वे आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर उत्तराखंड देना चाहते हैं, जिसके लिए वे अपने हक की लड़ाई लड़कर रहेंगे। क्या कहती है उत्तराखंड की जनता भू कानून को लेकर, आइए जानते हैं। उत्तराखंड राज्य का जो आंदोलन था वो आंदोलन इसलिए था कि यहाँ के संसाधनों पर यहाँ के लोगों का अधिकार हो, यहाँ की जो ज़मीन है उस ज़मीन का सही तरीके से हम उपयोग कर सकें, यहाँ की ज़मीन हमारे रोजगार का साधन बने, इस राज्य का कृषि और बागवानी का विकास हो, इस राज्य के भीतर यहाँ की ज़रूरत के अनुसार उद्योग लग सकें। परंतु हमने देखा कि 21 साल के उत्तराखंड में ये बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि ठीक उल्टी गंगा बहाई गई है। और भूमि कानून जिसकी बड़ी चर्चा आज के दिन में हो रही, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2018 में जो भूमि कानून बना वो बजाय इस राज्य में भूमि को संरक्षण करने के, कृषि और बागवानी का विकास करने के लिए वो कुल मिलाकर के ज़मीन को बड़े भूमाफिया, बड़े बिल्डर, औद्योगिक घरानों के हवाले करने वाला कानून है। और 2019 में उसमें जो मैदानी जिले हैं उनको भी शामिल कर दिया गया। वहाँ की ज़मीन को भी, कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोग के किसी के भी हवाले करने का जो कानून है ये बिल्कुल भी सही कानून नहीं है। अगर इस राज्य के भीतर सही भूमि कानून बनना है तो सबसे पहले भूमि का बंदोबस्त किया जाए, अनिवार्य चकबंदी की जाए और कृषि को लाभकारी बनाया जाए, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हों। तब तो भूमि कानून का कोई औचित्य है। भूमि कानून अगर ऐसा बनना है कि जो यहाँ के भूमाफिया, बिल्डर, बाहर के भूमाफियाओं के फायदे के लिए काम करे, तो ऐसे भूमि कानून की जरूरत नहीं है, बल्कि जनता के पक्ष में भूमि कानून बनाया जाना चाहिए। ऐसा भूमि कानून बनना चाहिए जिससे पलायन पर रोक लगे और रोजगार के नए अवसर पैदा हों। तो ऐसा है कि उत्तराखंड राज्य बनते वक्त ही जो है लागू हो जाना चाहिए था। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है तो जो उत्तराखंड यूपी के जो लॉ थे वो सारे लॉ यहाँ पर होते हैं, तो वही लॉ अभी तक चल रहे हैं, जिससे कि प्लेन से आदमी आके पहाड़ का दोहन कर रहा है, यहाँ इंडस्ट्री लगा रहा है, यहाँ कंक्रीट के जंगल बना रहा है। और प्रवृत्ति लोग जो है, गरीब लोग हैं, यहाँ रोजगार का कोई साधन है नहीं, तो वो छोटे मोटे पैसों में जो है अपनी ज़मीन को भेज दे रहे हैं। तो इसमें सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए कि वो भू कानून जल्दी से जल्दी लाए, जिससे कि यहाँ के लोगों का बाहर का पलायन रुक जाए और यहाँ अच्छे अच्छे इंडस्ट्री और चीज़ें खुद स्थापित खुद करें और कमाएँ, रोजगार चलाएँ। ये भू कानून जो है, और जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, अन्य राज्यों में जो लागू हुआ है, वहाँ क्यों पर्वतीय लोग ही रहे, क्योंकि बाहर के लोगों को वहाँ बहुत नहीं के बराबर परमिशन है। तो ऐसे कानून यहाँ पे लागू होने चाहिए और ये जो गवर्नमेंट करेगी वो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पर्वतीय क्षेत्र नहीं रह जाएगा, सारे बाहर के लोग आ जाके यहाँ के सब यहाँ तहस नहस करें। ये क्योंकि उत्तराखंड में वैसे ही आपने देखा कि जो जंगल है और जो बाहर के लोग हैं वो जो जंगल है वो कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुका है। तो बाहर के लोगों ने सब ज़मीन खरीद ली है उन्होंने बड़े दामों में, और जो लोग हैं वो अपनी ज़मीन भी बेच रहे हैं लगातार बाहर वालों को, क्योंकि उनके पास वन विंडो सिस्टम नहीं है। वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी फाइल पास नहीं होती है, कुछ काम के लिए अगर वो चक्कर ही लगाते रह जाते हैं। लेकिन बाहर उनके पास अथाह पैसा है, तो पैसे की कोई कमी नहीं है, वो अपने पैसे के बल पर पूरे काम करवा लेते हैं। तो एक तरह से ये मतलब भू माफिया जो है कि जन्म आ चुका है उत्तराखंड, और जो पैसे वाले लोग हैं वो पूरी ज़मीनें अपनी मतलब अतिक्रमित कर चुके हैं और अपने दावों में खरीद चुके हैं, और फिर वही गांव का सीधा साधा आदमी वही बतौर केयरटेकर के तौर पे वहाँ पर कार्य करता है। तो ये भू कानून बिल्कुल मेरे ख्याल से ये जो है बहुत अच्छा कानून है। सिक्किम और हिमाचल के दर्जे में अगर ये होता है उत्तराखंड में लागू, तो कहीं ना कहीं लोगों को फायदा होगा और उससे जो है एक सरलता आएगी आम आदमी के जीवन में, कि उसके काम फिर आसानी से होने लगेंगे। जो ये माफिया राज है कहीं ना कहीं फिर वो खत्म होगा। उत्तराखंड आंदोलन में यहाँ की जनता के इच्छा के अनुरूप किया था, तो हमारा यही था कि यहाँ का जल, जंगल और ज़मीन को बचाना है और यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोज़गार मिले, पर्वतीय क्षेत्रों को सुविधाओं का विस्तार हो। लेकिन जब यहाँ उत्तराखंड राज्य बना उस समय तथाकथित कुछ लोगों ने अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए यहाँ जो उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश अधिनियम लागू था उसी को एज इट इज यहाँ लागू कर दिया। भूमि की खरीद फरोख्त पर कोई पाबंदी नहीं लगाई,
बाद में उसको 500 वर्ग मीटर का एक जो है विशेष श्रेणी में भूमि मकान बनाने के लिए लोगों को खड़े करने की अनुमति दी, जिसको बाद में संशोधन करके 250 मीटर कर दिया। उसका ये प्रभाव हुआ कि हमारा पर्वतीय क्षेत्र जो जंगलों से अधिकतर आबाद जो है क्षेत्र उसमें जंगलों से आच्छादित है और कृषि योग्य भूमि नहीं थी। वो जो है आज स्थिति ये हो गई है कि भूमाफियाओं की नज़र जहाँ भी कोई ज़मीन पर पड़ी, उन्होंने उसको ये इनके प्रकार अलग अपना करके साम दाम दंड भेद अपना करके उसको कब्जा किया और लोगों को औने पौने दामों में खरीद के अविकसित रूप से कॉलोनियाँ बना करके यहाँ का जो है शहर की और इस प्रदेश की जो सुंदरता थी उस पर भी ग्रहण लगाया। और आज स्थिति ये हो गई है कि जिन लोगों ने यहाँ जिनके पुरखों ने ज़मीनें छोड़ करके रखी थी, जो इसे आबाद करते थे, जिनका उद्देश्य भी उनका जीविकोपार्जन का एक साधन कृषि था, उनकी ज़मीनों को जो है लोगों ने बाहर से आए लोगों ने खरीद लिया और वहाँ अलग अलग तरह के लोगों को अविकसित रूप से बैठा दिया और वो कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया। यहाँ तक भी सही था। उसके बाद क्या हुआ कि पर्वतीय क्षेत्र में जो ज़मीनें गांव के लोग छोड़े आए, जिन्होंने पलायन कर लिया, उससे जो है वहाँ की ज़मीनें खाली हुई और वहाँ जो है बाहर का बिल्डर आकर के वहाँ पर्वतीय क्षेत्रों का अवैध रूप से दोहन करके पर्वतीय हमारी जो संपदा है उसका दोहन करके वहाँ उसने कंक्रीट के जंगल तैयार कर दिए। इसका सिर्फ ये कि रहा कि भू कानून जो है इस क्षेत्र में उस समय संशोधन नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया। उत्तराखंड का आज तक भू कानून नहीं बन पाया। हम उत्तर प्रदेश के जो है भू कानून से यहाँ आज तक 20-21वें साल में प्रवेश करके उसी के आधार पर यहाँ पर जो है न्यायिक कार्य चल रहे हैं। और दूसरा एक मेरा और ये कहना है, देखिए इससे पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र की हमने लड़ाई लड़ी थी पर्वतीय क्षेत्र के लिए। अब इससे क्या हो गया है कि जो अब अगर नया परिसीमन होता है तो जो आबादी के आधार पर किया जाएगा, तो मैदानी क्षेत्रों में इतना घनी आबादी हो चुकी है कि पर्वतीय क्षेत्र की जो नए सीमांकन में जो इस समय वर्तमान में 25-26 सीटें पर्वतीय क्षेत्र की हैं, वो घट करके 10-15 में आ जाएंगी और यहाँ बढ़ करके जो है वो यहाँ बढ़ जाएगा। और उससे क्या होगा कि जो पर्वतीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, जो उत्तराखंड राज्य की मूल भावना थी, वो भी खत्म हो जाएगी। अब लोग जो है परिसीमन होगा तो यहाँ मैदानी क्षेत्र की सीटें बढ़ जाएंगी और लोग धनबल के उसमें जो है चुनाव जीत करके आएंगे। और पर्वतीय क्षेत्र के जो अभावग्रस्त लोग हैं, जो अपनी केवल मेहनत के बल पर चुनाव जीत करके सदन में पहुँचना चाहते हैं, उन लोगों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा।